इस वक्त मौजूद है बरेली में और नाथ नगरी बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, आप खुद नाथ संप्रदाय के महंत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? देखिए, नाथ नगरी सदैव से हमारे लिए आस्था के साथ ही एक नई प्रेरणा की स्थली भी रही है जी। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ से प्रारंभ होती हैं। आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, ये रोहिलखंड का प्रमुख स्थल है जी। ये जो व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हो रहा है जी, ये मोदी जी के नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर जनता जनार्दन की मोहर है। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि जो व्यापक समर्थन पश्चिम में, पूरब में है, वही रोहिलखंड और बुंदेलखंड में भी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, पहले दौर में 58 सीटों पर जिस तरह के आप लोगों के पास भी इनपुट आ रहे होंगे, क्या कहेंगे? उसके बाद उत्साह और बढ़ा है कि घटा है? देखिए, विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं और विपक्षी दल हताश और निराश हैं, क्योंकि उनकी जो विभाजन की उनको एक पहले से तमन्ना लेकर के आए थे, दंगाई मानसिकता के लोगों को मैदान में उतारे थे जी, वे पूरी तरह खिलाफ साबित हुआ है। जनता ने उसे बुरी तरह ठुकराया है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को व्यापक अगले चरणों में भी यही समर्थन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को और पार्टी को प्राप्त होगा। बिल्कुल। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, आप अक्सर मंच से कह रहे हैं कि अब गर्मी घटा दूंगा, शिमला बना दूंगा, तो आपको ये आवश्यकता पड़ेगी अब जिस तरह का समर्थन मिल रहा है ये सब करने की? नहीं, हमने इसीलिए कहा क्योंकि जो लोग कैराना के प्लान के लिए जिम्मेदार थे, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगा और सहारनपुर के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, 4.5 वर्षों तक बिलों के अंदर दुबके थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद जैसे ही सपा बसपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, वे अचानक निकल करके फिर धमकी देने लग गए। उन्हीं धमकीबाजों के लिए हम लोगों की चेतावनी थी कि गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद एक गर्मी सब शांत हो जाएगी। अच्छा, ये केवल वहीं तक सीमित है या फिर आप ये समझिए अपराध और अपराधियों, यहाँ भी एक मौलाना है, बरेली में भी एक मौलाना है, अपराध और अपराधियों के प्रति बरेली में भी सर मौलाना है जो कांग्रेस में चले गए हैं। दंगा और दंगाइयों और अराजकता पैदा करने वालों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। वो बरेली के जो मौलाना है वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, वो भी कई तरह के, मैंने कहा ना, कोई भी हो जी, जो कानून को गिरवी बनाने का प्रयास करेगा जी, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति का काम करेगी। एक आखिरी प्रश्न आपसे यह करना चाहता हूं, हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं विद्यार्थियों के बीच में। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। और मुझे लगता है कि जो लोग अनावश्यक इस प्रकार के मुद्दे को विवाद देना चाहते हैं जी, अनुशासन के लिए एक ड्रेस कोड होता है जी, हर संस्था को अपना तैयार करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए जी, और तभी देश की व्यवस्था चलेगी, वही सबके हित में होगा। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न, बरेली में सर इस बार कमल फिर से जो पिछला प्रदर्शन था वो दोहरा रहे हैं आप लोग बरेली में? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ थे।